नूरपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक पानी पूरी बेचने वाला रहता था। गांव के बच्चे सभी बड़े उससे पानी पूरी शौक से लेते थे। सबको ही उसके हाथ का स्वाद बहुत पसंद था। पानी पूरी ले लो। पानी पूरी, स्वादिष्ट सी पानी पूरी जो एक बार खाए बार बार खाए। मोहन के पास लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। वह पानी पूरी बेच रहा था जब उसका छोटा बेटा भागते हुए आया। पिताजी, घर चले। माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। उन्हें होश ही नहीं आ रहा। वो कोई बात नहीं कर रही। क्या हुआ उसे? पता नहीं पिताजी, वो जंगल गई हुई थी। भागते हुए घर आई और आते ही चरपाई पर गिर गई। तब से उनकी हालत ऐसी है। मोहन अपनी दुकान बंद करके राजू के साथ भागता हुआ घर आया। वो सामने उसकी पत्नी लक्ष्मी चारपाई पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से हकीम को बुला कर लाता हूँ। वो लक्ष्मी को देखें। भगवान करे कि लक्ष्मी को होश आ जाए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मोहन भागता हुआ हकीम के पास गया। हकीम को साथ लेकर आया। हकीम ने लक्ष्मी को देखा और कहने लगा, तुम्हारी पत्नी गहरी बेहोशी में है। उसको होश में लाना बहुत मुश्किल है। हकीम, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसकी ऐसी हालत हो गई है? इसका कोई इलाज तो होगा। इस समस्या का कोई उपाय तो होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काटा है, और वो सांप कोई मामूली नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक सांप था। वो सांप का असर तुम्हारी पत्नी के शरीर में फैल चुका है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हकीम जी, आप मेरी पत्नी का इलाज करें। आपके पास तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम गरीब लोगों का इलाज करते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं। आप अपनी जड़ी बूटियों से मेरी पत्नी को भी ठीक करने की कोशिश करें ना। मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं जो मैं इस जहर के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं अपने साथ लाकर तुम्हारी पत्नी को पिला देता हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई तो ये बहुत अच्छी बात होगी, वरना क्या हकीम जी? हकीम जी अपनी बात अधूरी छोड़कर वहाँ से चले गए थे और मोहन बहुत परेशान था। उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। ये जड़ी बूटियां मैं अपने साथ लेकर आ गया हूँ। ये बहुत कीमती और खास हैं। ये मुश्किल से हासिल की गई हैं। अगर इसने तुम्हारी पत्नी को होश में ला दिया तो बहुत अच्छी बात है। हकीम जी ने बेहोश लक्ष्मी जी के मुंह में उन जड़ी बूटियों का पानी डाला, मगर लक्ष्मी को होश नहीं आ रहा था। जिस बात का मुझे शक था वही सच है। उस सांप का असर अब तुम्हारी पत्नी के पूरे शरीर पर हो गया है। अगर 2 दिन तक उसे वो जड़ी बूटी नहीं पिलाई गई तो तुम्हारी पत्नी मर भी सकती है। अगर ये जिंदा रही तो भी ये इसी हालत में रहेगी, ना जिंदा और ना मुर्दा में, इसी तरह बेहोशी में। ऐसा मत कहिए हकीम जी। मुझे अपनी पत्नी को बचाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। आप मुझे बताइए, आप कौन सी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं? मैं ऐसी जड़ी बूटी की बात कर रहा हूँ जो देखने में सुनहरे रंग की होती है, जिसके ऊपर सफेद रंग के फूल खिलते हैं। और वो जड़ी बूटी कोई आम जड़ी बूटी नहीं है। वो यहाँ से बहुत दूर उत्तर के पहाड़ों में मिलती है। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ जो गया वो कभी वापस नहीं आया। हकीम जी, उन पहाड़ों पर ऐसा क्या है कि वहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं आता? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे बस ये पता है कि वो सफर खतरनाक है। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को मुश्किल में मत डालो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारी पत्नी तो खुद अर्धमृत अवस्था में है। अगर तुम भी वापस पलट कर नहीं आए तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन देखेगा? मैं जाऊंगा और वापस लौट कर भी जरूर आऊंगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। आप इस बात की चिंता मत करें। आप बस मुझे उस जगह के बारे में, उस जड़ी बूटी के बारे में बताइए, ताकि मैं जल्दी से उसे ढूंढ कर ला सकूं।
हकीम ने मोहन को सारा रास्ता समझाया और उस जड़ी बूटी के बारे में भी सब कुछ बताया। मैं अभी सफर के लिए निकलता हूँ। अभी रुक जाओ बेटा, अभी शाम होने वाली है। शाम होने वाली है तो क्या हुआ, मेरी पत्नी के पास समय कम है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूँ। मोहन ने मोहल्ले की एक औरत को अपनी पत्नी और बच्चों के पास बिठाया और खुद सफर के लिए निकल गया। पता नहीं ये जंगल कब खत्म होगा। चलते चलते मेरे पांव थक गए हैं। हकीम ने बताया था कि अब जब जंगल खत्म होगा तभी पहाड़ नजर आना शुरू हो जाएंगे। जब मुझे चलते हुए आधा दिन गुजर जाएगा तब मैं उन पहाड़ों पर पहुंच जाऊंगा। मोहन चलते चलते थक गया था। तब भी उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत अजीब सा पेड़ था। अरे ये कैसा पेड़ है? इस पेड़ के ऊपर दीप जल रहे हैं। मैंने आज तक ऐसे पेड़ अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। मोहन उस पेड़ को हैरत के साथ देख रहा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा कि वहाँ पर एक भेड़िया भागता हुआ आ रहा था। अरे बाप रे, ये भेड़िया तो मुझे मार देगा। मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। सामने यही एक पेड़ है जिसके ऊपर चढ़कर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। बाकी पेड़ तो बहुत बड़े हैं और वहां तक पहुंचने में मुझे देर लगेगी। ऐसे में तो भेड़िया मुझे खत्म कर देगा। अरे अरे, इस पेड़ पर तो जगह जगह दिए जल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस पेड़ पर भूत रहते हैं और ये दीप उन्हीं भूतों ने जलाए हैं। मैंने गलती की, इस भूतों वाले पेड़ पर आ गया। अब मैं नीचे कैसे जाऊं? नीचे तो वो भेड़िया मेरा इंतजार कर रहा है। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया, तू ही मेरी मदद कर। काफी समय बीत गया था। वो भेड़िया अभी तक पेड़ के नीचे ही खड़ा था। पता नहीं ये कब जाएगा यहाँ से। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। मैं यहीं पेड़ के ऊपर ही सो जाता हूँ। जब ये भेड़िया यहाँ से जाएगा तो मैं नीचे उतरकर अपना सफर पूरा कर लूंगा। मोहन को सोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसके कानों से अजीब से शोर की आवाज सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। अरे ये क्या? मैं तो उस पेड़ के ऊपर सोया था। मैं इस शहर में कैसे आ गया? भगवान, ये क्या करिश्मा है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है। मोहन चलते चलते वहाँ से थोड़े दूर आ गया। सामने देखकर तो वह चौंक ही गया। आज मेरी जिंदगी में जो चमत्कार हुआ, जो करिश्मा हुआ, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। ये तो वही पेड़ है जो रात को मैंने उस जंगल में देखा था। इस पेड़ के ऊपर भी वैसे ही दिए जल रहे हैं। अगर मैं इस पेड़ के पास चला जाऊं और उसके ऊपर जाकर सो जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं वापस उसी जंगल में पहुंच जाऊंगा। मोहन उस पेड़ के पास गया और हैरानी से उसे देखने लगा। और इस पेड़ के ऊपर कैसे जाऊं? इसके साथ तो बहुत सारे सांप लिपटे हुए हैं। अगर उन सांपों ने मुझे डस लिया तो भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। भगवान, तू ही मेरी मदद कर, तू ही इस समस्या का कोई उपाय निकाल। तभी मोहन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ पर आए नहीं हो, हम लोग यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आवाज पर मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर, बिल्कुल किसी परी जैसी। क्या सच में ये परी है या कोई लड़की? जो तुम सोच रहे हो वो सच है। मैं एक परी हूँ। मेरा नाम रूपा है। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं एक गरीब मजदूर आदमी हूँ। पता नहीं कैसे इस पेड़ के जादू में फंस गया और इस दुनिया में आ गया। देखो, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज तलाशने मैं सफर पर निकला था। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारी पत्नी का इलाज करने में। वो जड़ी बूटी भी तो मैं खुद ढूंढ कर दूंगी। तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझे वो जड़ी बूटी लाकर दे सकती हो? तो फिर जल्दी से मुझे वो जड़ी बूटी ला दो ताकि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो तुमसे वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगी, मगर
उससे पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमारे काम आना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करने में सफल हो पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो परी हो, तुम्हें तो जादू आता है। तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकती हो। मैं एक आम सा इंसान, तुम्हें मेरी मदद की कैसे जरूरत पड़ गई? बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे अधिकार में नहीं होती, जिनके लिए बड़े से बड़ा जादू भी काम नहीं कर सकता। वो चीजें किसी आम इंसान की आम सी शक्ति से भी हो जाती है। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा। मुझे सारी बात बताओ। तुम क्या कहना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। अभी यहाँ पर साधु बाबा आएंगे, वो तुम्हें सारी बात बताएंगे। ये बात कहते ही रूपापुरी का शरीर पत्थर का बनने लगा। बाप रे बाप, जो कुछ भी मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ये सच है या सपना? हे भगवान, मुझे शक्ति दे, मैं सच और सपने में फर्क कर सकूं। सब कुछ इतना अजीब हो रहा है कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। मोहन वहाँ से चलने लगा। थोड़ी दूर आया तो देखा कि वहाँ पर पक्षी और जानवर भी पत्थर के हो चुके थे। ये क्या, सब कुछ पत्थर का बन चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पत्थर का शहर है। यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता। उस परी ने कहा था कि एक साधु बाबा यहाँ आएंगे, वो मुझे सच बताएंगे। मगर साधु बाबा हैं कहाँ? मैं यहाँ हूँ लड़के, पीछे देखो। मोहन ने आवाज सुनी और पलट कर देखा। वहाँ पर एक बाबा खड़े थे, जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। इस देश में रहने वाले को तुम्हारी मदद की जरूरत है। कितने सालों से ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम यहाँ पर आए हो तो इन्हें तुमसे बहुत आशा है कि तुम इनके काम आओगे। तुम इन्हें इस जीवन से मुक्ति दिलाओगे। मुझे विश्वास है लड़के, तुम ये काम जरूर कर पाओगे। आप कौन हैं और मुझे इनके लिए क्या करना होगा? उस परी ने मुझे कहा था, मगर उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। बात करते करते वो पत्थर की बन गई। इस देश के लोगों को एक जादूगरनी ने तंग कर रखा है। इस जादूगरनी के कारण ही ये सब परियां सुबह होते ही पत्थर बन जाती हैं। इस देश में रहने वाला हर पक्षी, हर जीवधारी पत्थर बन जाता है। मगर जब शाम होती है तो वो फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये सब लोग अपने इस जीवन से बहुत तंग आ चुके हैं और इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं। तो फिर इन लोगों की इन मुश्किल से निकालने की कोशिश किसी ने नहीं की? इन लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। इन सब का जादू उस जादूगरनी के सामने कुछ भी नहीं है। वो जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है। वह इन परियों को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। परियों ने उसकी गलत बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने अपने जादू से इन्हें पत्थर का बना दिया। जादूगरनी के जादू का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये सब परियां मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी तो मैं एक आम सा आदमी हूं जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई जादू नहीं है। फिर मैं जादूगरनी का मुकाबला कैसे कर सकता हूं? तुम आम इंसान नहीं हो, तुम बहुत खास इंसान हो। इस दुनिया में सिर्फ तुम वो इंसान हो जो इनकी मदद कर सकते हो, जो इस जादूगरनी का विनाश कर सकते हो। मगर आज तक तो मुझे कभी भी अपनी किसी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। क्या तुमने अपने हाथ पर एक दीपक का निशान नहीं देखा? माँ, ये मेरे हाथ पे निशान कैसा है? सब बच्चे मुझसे पूछते हैं, सब मेरा मजाक बनाते हैं। ऐसा निशान उनके हाथों पर तो नहीं है। और अब साधु बाबा बता रहे थे कि ये निशान बहुत खास है। आप मुझे इस निशान के बारे में बताइए। और आपको ये कैसे पता चला मेरे हाथ पर ये निशान मौजूद है? बेटा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं, वो सब कुछ भी जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें याद है कि तुम उस पेड़ पर सो गए थे जिस पर दीप जल रहे थे?
हाँ, मुझे याद आया। और वैसे ही एक पेड़ मैंने यहां भी देखा है। बस यही दीपक का निशान तुम्हारे हाथ पर बना हुआ है। यह दीपक का पेड़ इस दुनिया में आने का रास्ता है। तुम वो इंसान हो जो इस दुनिया में आ सकते हो जब चाहो। इसके अलावा तुम्हारी एक और खास बात है, तुम पूर्णिमा की रात पैदा हुए हो। आज तक तुमने किसी का भी बुरा नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। ये सब गुण तुम्हें मिलकर बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। तुम ही हो जो इस जादूगरनी का विनाश करोगे, और ये फिर परियां वही जड़ी बूटी लाकर देंगी जिससे तुम अपनी पत्नी का इलाज कर सकोगे। तो फिर तुम तैयार हो सफर पर चलने के लिए, जादूगरनी का मुकाबला करने के लिए? मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे ये बताइए, मैं जादूगरनी का मुकाबला कैसे करूंगा? मुझे तो जादू नहीं आता। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें अपने चेहरे के सामने अपने दीपक वाले हाथ को रखना है। तुम्हारे इस हाथ से जो रोशनी निकलेगी, ये रोशनी उस जादूगरनी को जलाकर समाप्त कर देगी। अरे साधु बाबा, बस इतना सा काम? ये तो बहुत आसान है, ये काम तो मैं कर लूंगा। नहीं बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। वो जादूगरनी पूरी कोशिश करेगी कि तुम अपना हाथ अपनी आंख से हटा दो, मगर कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना हाथ आंखों से नीचे नहीं करना है। साधु बाबा मोहन को लेकर एक तरफ चलने लगे थे। चलते चलते वे एक रेगिस्तान में पहुंच गए। इस रेगिस्तान में जो सामने गुफा है, वही जादूगरनी की गुफा है। वो जादूगरनी इसी गुफा में रहती है। जैसे ही तुम गुफा के सामने पहुंचो, तुम्हें अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेना है। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी सारी बातों पर अमल करूंगा। जो आपने कहा मैं वही करूंगा। मोहन अब चलते चलते गुफा के पास पहुंच चुका था। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो घबरा गया। अरे, बहुत तेज तूफान आ गया। ये तूफान तो मुझे उड़ा कर ले जाएगा। लगता है ये सब उसी जादूगरनी का जादू है। वो चाहती है कि मैं उसके करीब न जाऊं, मगर आज मैं उसका विनाश करके ही रहूंगा। मोहन थोड़ा और आगे आया। मोहन के कानों में जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी। अरे, ये कितनी तेज आवाजें हैं। ये आवाजें तो मेरी कान फाड़ देंगे। मुझे अपने कानों पर हाथ रखना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए बहरा हो जाऊंगा। मोहन ने एक हाथ अपनी आंखों पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ अपने कान पर रख लिया। ये जादूगरनी तो बहुत चालाक है। ये पूरी कोशिश करेगी कि मैं ये हाथ नीचे कर लूं, मगर ये गलती नहीं करूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से लड़के, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम नहीं जानते मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने तो बड़े से बड़ा जादूगर भी टिक नहीं सकता, और तुम तो एक आम से लड़के हो। तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? हाँ जादूगरनी, मैं तुम्हारा विनाश करके ही रहूंगा। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों के साथ गलत किया है। अब तुम्हारा अंत होने वाला है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? दिखाओ मुझे कौन सी ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे समाप्त करोगे? हाँ जादूगरनी का ऐसा कहना ही था कि मोहन के हाथ पर बने हुए दीपक के निशान से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि इस रोशनी ने जादूगरनी को जलाना शुरू कर दिया। मैं मर गई। इस रोशनी ने मुझे जला दिया। तुम तो सच में बहुत शक्तिशाली हो। ये शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये शक्ति मुझे ऊपर वाले ने दी है। ना तो ये शक्ति मैंने उससे मांगी थी, ना मैंने इसके लिए मेहनत की थी, बल्कि मेरे पास ऐसी शक्ति है। मैं इस बात से खुद अनजान था। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मुझे शक्ति का सही उपयोग करने का अवसर दिया। तुम्हारा विनाश करके मैं बहुत लोगों की दुआएं कमा लूंगा। इस लड़के ने मुझे मार डाला। इस लड़के ने मुझे जला डाला। जो काम आज तक कोई नहीं कर सका, वो इस सांप के लड़के ने कर दिया। जादूगरनी वहीं पर जलकर मर गई थी।
तभी मोहन के कानों से साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। लड़के, अब अपना हाथ नीचे कर लो। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए। जादूगरनी मर गई, उसके जादू का प्रभाव टूट गया। अब हर तरफ सुख है, शांति है, खुशियां हैं। सब परियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए। साधु बाबा मोहन को लेकर उसी शहर में आ गए थे। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। भगवान का शुक्र है, उसने मुझे इस काम में सफल किया। उसने मुझे ऐसी शक्ति दी जो काली शक्ति का मुकाबला कर सकती थी। तुम ठीक कह रहे हो। भगवान ने किसी को बेकार नहीं बनाया। हर इंसान में कोई खास शक्ति होती है, उसमें कोई खास गुण होता है जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होता। बस इंसान को अपने गुण को, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साधु बाबा। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। मुझे वो जड़ी बूटी वापस लेकर जानी है ताकि मैं अपनी पत्नी को बचा सकूं। हाँ ठीक है, ये लो वह जड़ी बूटी। इसको तुम पानी में कूटकर अपनी पत्नी के मुंह में डाल देना तो उसे होश आ जाएगा। उसे जोर जोर से उल्टी होगी और जहर उसके शरीर से निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने मेरी इतनी मदद की। तुम अब इस दीप को भी अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी मुश्किल में हो, अंधेरे में हो, तुम्हारे आसपास दुश्मन हैं, तब तुम इसे अपने चेहरे पर रख लेना। इससे जो रोशनी मिलेगी वो तुम्हारे दुश्मनों का विनाश कर देगी और तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी मंजिल पर ले जाएगी। आपका फिर से धन्यवाद साधु बाबा। आपकी वजह से ही तो मैं ये जान सका हूं कि मुझ में भगवान की कौन सी शक्ति रखी है। मैं जल्दी से घर जाता हूँ, अपनी पत्नी को ये जड़ी बूटी वाला पानी देता हूँ। जब मोहन घर आया, उसने जल्दी से जड़ी बूटियों को पानी में कूटा। उसका पानी लक्ष्मी के मुंह में डाला। लक्ष्मी ने आंखें खोलकर मोहन को देखा। उसे जोर से उल्टी आ गई। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं कितने समय से बेहोश पड़ी हूँ। मुझे उस बड़े से काले नाग ने डस लिया था। मैं डर गई थी। मैं समझ गई कि मैं मर गई हूँ मगर मैं जिंदा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, ऊपर वाले की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम मौत के मुंह से बचकर निकली हो लक्ष्मी। तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाए। मोहन ने सारी बात लक्ष्मी को बताई तो ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।